सिक्किम की कहानी गुरु पद्मसंभव से डीपली रिलेटेड है और आज हमारी खोज हमें साउथ डिस्ट्रिक्ट के नामची की विश फुलफिलिंग हिल सामद्रुक्सी ले आई। गुरु पद्मसंभव 8th सेंचुरी में सिक्किम आए थे और यहाँ कई ब्लेसिंग्स छोड़ के गए। Sikkim is known as Beul Demajong, the hidden land of fruits, flowers and medicinal herbs. This land was blessed by Guru Padmasambhava, known to us in Sikkim as Guru Rinpoche. For centuries now, people have been coming here for pilgrimage, visiting the many sacred and holy sites mentioned in the Nye, which are the scriptures that describe the sacred places of Sikkim. और इसी ब्लेसिंग की खोज में हम आए हैं संदुप्चे हिल पर, जो नामची के बिल्कुल ऑपोजिट है। यहाँ गुरु रिम्पोचे का दुनिया का सबसे टॉलेस्ट स्टैचू है, विच स्टैंड्स एट 126 फीट फ्रॉम द बेस। और शायद यही वजह है कि ये सिक्किम के कई हिस्सों से दिखाई देता है। पद्मसंभव या द लोटस बॉर्न को गुरु रिम्पोचे के नाम से भी जाना जाता है, जो धनकोशी राज्य के एक राजकुमार थे, जो बाद में एक महान मिस्टिक और बौद्ध धर्म के गुरु बने। परंपरा के अनुसार पद्मसंभव ने एक बालक के रूप में अवतार लिया था, जो ओडियाना राज्य में धनकोश झील में एक फ्लोटिंग कमल के फूल में दिखाई दिए। ओडियाना के राजा के कोई बेटे न होने के कारण उन्होंने गुरु पद्मसंभव को अपने राज्य का वारिस बनाया था, मगर पद्मसंभव ने राजोचित जिंदगी को ठुकरा के एक मिस्टिक और धर्मगुरु बनने का रास्ता चुना। तिब्बत में गुरु पद्मसंभव को टिबेटन बुद्धिज्म का फाउंडिंग फादर माना जाता है। राक्षसों से परेशान होने के कारण 749 AD में तिब्बत के राजा थ्योसम दुशिन ने गुरु पद्मसंभव को तिब्बत की रक्षा करने के लिए बुलवाया था। मिस्टिक गुरु के बारे में और जानने के लिए सोनम मुझे गैंगटॉक से कुछ ही दूर देवराली के टिबेटोलॉजी सेंटर में ले गई। यहाँ के फर्स्ट फ्लोर की एक्सक्विजिटली पेंटेड वॉल फ्रेस्कोस से होते हुए हम एक लाइब्रेरी पहुंचे, जहाँ पर तिब्बत के अलावा दुनिया में टिबेटन वर्क्स के सबसे लार्जेस्ट कलेक्शंस रखे गए हैं। टिबेटोलॉजी एक हाईली अक्लेम्ड म्यूजियम है, जहाँ पे बहुत ही रेयर 11th और 12th सेंचुरी में बने हुए स्टैचूज, रिचुअलिस्टिक ऑब्जेक्ट्स और थांकास के कलेक्शंस रखे गए हैं। गुरु पद्मसंभव की खोज करते करते हम आ गए हैं यहाँ टिबेटोलॉजी में। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट टेक्स्ट और स्क्रिप्चर्स को बहुत अच्छे से प्रिजर्व करके रखा गया है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट वेल मेंटेन्ड आर्काइव्स ऑफ दिस एरिया और टिबेटोलॉजी का हमेशा एक ही गोल रहा है, टू प्रमोट द रिसर्च ऑफ द हिस्ट्री, लैंग्वेज, कल्चर, रिलीजन, आर्ट ऑफ द पीपल एंड द एरिया हियर। चुंगथांग सिक्किम के उन कई जगहों में से एक है जहां पर गुरु के मिस्टिकल चमत्कारों के सुपर नेचुरल एविडेंसेस मिलते हैं। लाचेनछू और लाचुंगछू की नदियां चुंगथांग में आके मिलते हुए तीस्ता नदी बन जाती हैं। गैंगटॉक से तकरीबन 95 किलोमीटर की दूरी पर स्थित चुंगथांग के ब्लेसिंग्स को सिर्फ चमत्कार ही मान सकते हैं, जिसका आज भी कोई रैशनल एक्सप्लेनेशन नहीं है। ऐसे ही मिस्टीरियस डेस्टिनेशन की खोज हमें एक मैजिकल पत्थर की तरफ ले जाती है। कहा जाता है कि यहाँ गुरु पद्मसंभव और एक डीमन की लड़ाई हुई थी। जब वो राक्षस ने उन पर एक पहाड़ जितना बड़ा पत्थर फेंका, तो पद्मसंभव ने अपनी शक्ति से उसे पिघलाकर उस डीमन को अपने वश में कर लिया। उन दोनों के फुटप्रिंट्स अभी भी उस पत्थर पर दिख सकते हैं। सदियों से इस जगह को एक सेक्रेड साइट माना गया है। So this is the rock जहाँ पे एक unknown source से पानी आता रहता है। It doesn't dry, it doesn't spill out. We consider this water to be holy water और हम इसे blessing सोचकर पीते हैं। And this rock, it almost looks like it's melted.
कहा जाता है कि गुरु पद्मसंभव ने एक मुट्ठी भर अनाज छिड़ककर यहाँ की जमीन के एक छोटे से हिस्से को ब्लेस किया था। तब से आज तक चुंगथांग जैसे हाई ऑल्टीट्यूड एरिया में भी हर साल मिस्टीरियसली धान उगता है। माना जाता है। Here in Khechupuri, we've come to Tashi Choling Dharma Center. This monastery was built by His Eminence Sokchi Rinpoche. और मुझे पता चला है that he is one of the highest Rinpoches in Nyingma order, and he's 93 years old. So हम उनकी blessings लेने जा रहे हैं। We're also extremely lucky because we've managed to attend the Rapne or the initiation of 130 statues of Tsepame, that is the Buddha of longevity. This ritual was being carried out by their eminences Sokchi Rinpoche, Phakcho Rinpoche and Kheche Rinpoche. इस रिसेंटली कंस्ट्रक्टेड मॉनेस्ट्री में एक आश्रम और गुरु पद्मसंभव की एक बहुत ही सुंदर सोने की मूर्ति है। ताशी चोलिंग धर्मा सेंटर में सोक्चे रिम्पोचे की ब्लेसिंग्स पाने का ये मौका हमारे लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी था। ये मॉनेस्ट्री खेचुपेरी लेक से कुछ ही दूर है, जहां आराम से पैदल आया जा सकता है। खेचुपेरी लेक के पास बने टाशी छोलिंग धर्मा सेंटर में यूल फाइंड गुरु पद्मसंभव का एक बड़ा स्टैचू सराउंडेड बाय तारा देवी के 1000 मूर्तियां, जिन्हें वर्ल्ड पीस के लिए स्थापित किया गया है। दिस इज सरछुक भैपू। रावंगला से कुछ किलोमीटर दूर सोंगमो विलेज में बनी ये केव, इसके कई माइथोलॉजिकल बिलीव्स हैं। अंडर अ ह्यूज रॉक विद अ स्मॉल एंट्रेंस, दिस केव इज वन ऑफ द 4 होली केव्स ऑफ सिक्किम ब्लेस्ड बाय गुरु रिम्पोचे। Sarchok Bhepu literally means hidden cave of eastern direction, and it's traditionally believed that pilgrims should first come here and offer their prayers in order to open the door to the sacred land of Sikkim. This will ensure that the pilgrimage is a successful one, and it will remove any obstacles that might compromise it.
वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के 4 होली केव्स में से सारछोक फेपू और खांडो सांगपू रोड से एक्सेसिबल है। दूसरे 2 केव्स नुपतिचेफू द वेस्टर्न केव एंड लारिन्यूफू द नॉर्दर्न केव पहुंचने के लिए 1-2 दिन ट्रैक करना पड़ता है, इसलिए वो हमारे आइटिनरी में नहीं थे। खांडो सांगपू द सदर्न केव लेगशिप टाउन में रंगीत रिवर के किनारे लोकेटेड है। रंगीत नदी साउथ और वेस्ट सिक्किम के पहाड़ों से होकर बहती है। इस नदी के किनारे को जोड़ने वाली ये रोड यहाँ पर रिसेंटली बनाई गई है। खांडो सांगपू, जो कि एक बहुत ही सेक्रेट और मिस्टिकल केव है, ब्रिज से कुछ ही देर के वॉकिंग डिस्टेंस पे है। केव के बाहर एक मॉनेस्ट्री है, जो यहाँ आने वाले भक्तों के लिए एक प्रेयर सेंटर भी है। तो अभी हम आए हैं खांडो सांगपू। ये सिक्किम की 4 होली केव्स में से एक है। खांडो सांगपू का लिटरल मीनिंग होता है द सीक्रेट केव ऑफ डाकिनीज। ये ताशीदिंग हिल के साउथ में है और लेगशिप टाउन से कुछ 10 मिनट की दूरी पर है। The main cave is about 12 feet deep, and it's believed that Guru Padmasambhava had meditated there. Right on the ceiling of the cave, you can see that there's an imprint that's been made by his crown. खांडो सांगपू is very popular with the pilgrims, not just because of the cave, but also because there's a lovely hot spring nearby. The low entrance of the cave begins from the foot of a rocky mountain. केव के अंदर जाते ही एक बड़ी सी ओपन स्पेस है, जहां एक ह्यूज अपराइट रॉक केव के सीलिंग को छूती है, जिसे शामरी दोफू या हेल ट्री कहा जाता है। खांडो सांगपू का लिटरल मीनिंग है द सीक्रेट केव ऑफ दाकिनीज। इसे द केव ऑफ ऑकल्ट फेरीज भी कहा जाता है। केव के लेफ्ट वॉल में वज्र किला का फिगर और राइट वॉल में 5 दाकिनी के फिगर्स बने हैं। यहाँ की मेन केव एक टनल जैसी है, जिसकी लेंथ करीब 14-15 फीट है और हाइट सिर्फ 3 से 4 फीट की ही है। While I was complaining कि ये केव कितनी नैरो है, that's when I got to know कि इस मेन केव के एंड की हॉलो स्पेस को गुरु पद्मसंभव की मेडिटेशन सीट माना जाता है। फुरसा छू हॉट स्प्रिंग अपने हाई मेडिसिनल वैल्यूज के लिए बहुत पॉपुलर है। नदी के इस सेक्शन के पानी में सल्फर काफी मात्रा में पाया जाता है, इसीलिए सल्फर की गंध इस एरिया को घेर के रखती है। ऐसा कहा जाता है कि इस पानी में डुबकी लेने से ऑक्सीडेंट्स की डिटॉक्सिफिकेशन के साथ साथ शरीर की कई बीमारियां भी कम हो जाती हैं। खांडो सांगपू में एक और मिस्टिकल स्टोरी सिमे सांपो या डीमनस ब्रिज की है। कहा जाता है कि एक डीमनस ने गुरु पद्मसंभव को केव के अंदर डुबोने के इरादे से इस नदी में एक डैम बनाने की कोशिश की थी। The stone of this mystical rock was very mysterious. ये उन दिनों का एक सरियल रिमाइंडर है जब राक्षसों और देवताओं के भयानक युद्ध हुआ करते थे, जब देवता बुराई का नाश करते हुए अधर्म के ऊपर धर्म की जीत हासिल किया करते थे। आई मस्ट से गुरु पद्मसंभव एक हीरो गॉड की तरह है, जो धर्म को सेव करते हुए इनोसेंस की रक्षा करते हैं और डीमंस का नाश। ईस्टर्न और सदर्न केव को एक्सप्लोर करने के बाद हम ताशीदिंग द डिवोटेड सेंट्रल ग्लोरी पहुंचे। गुरु रिम्पोचे जब सिक्किम आए
तब उनके 25 डिसिपल्स के साथ उन्होंने ताशीदिंग को एक मेन सेंट्रल पॉइंट चुना और सारे देजोंग या सिक्किम को ब्लेस और सैंक्टिफाई किया। यहाँ से गुरु ने सिक्किम का पूरा भ्रमण किया और बेल डेमोजोंग को तीर्थ स्थल बनाया। ताशीदिंग मॉनेस्ट्री वेस्ट सिक्किम के हेडक्वार्टर गेजिंग से लगभग 45 मिनट दूर है और युक्सम सिक्किम के फर्स्ट कैपिटल से सिर्फ 15 मिनट दूर। ताशीदिंग हिलटॉप में बनी ये सेक्रेड मॉनेस्ट्री को दूर से दर्शन करने पे भी आत्मा को शांति मिलती है। ऐसी मान्यता है कि गुरु पद्मसंभव ने आकाश की तरफ अपने धनुष से एक मिस्टिकल तीर छोड़ा जो कि इस हिल टॉप पर आकर गिरा। उन्होंने फिर इस हिल टॉप में साधना करी और इसको द डिवोटेड सेंट्रल ग्लोरी बनाया जो कि सिक्किम के 4 हिडन होली केव्स का एपिसेंटर है। ऐसी कई कहानियां हैं सिक्किम में जो आपको अमेज कर देंगी। Tashi Ding Monastery is one of the most sacred and holy monasteries in all of Sikkim and is also home to many legends and prophecies. The word Tashi Ding means the devoted central glory. This monastery was established in 1641 by Nadak Sempa Chempo, who was one of the 3 saints who coronated the first king of Sikkim. Located on top of the hill and rising between the Rathongchu and Ringe or Rangit River, सिक्किम के 4 होली केव्स जो चारों डिफरेंट डायरेक्शंस में हैं और जहां माना गया है कि हिडन ट्रेजर टेक्स्ट्स हैं, उनके सेंट्रल पॉइंट पर है ताशी दिंग मॉनेस्ट्री। ये मॉनेस्ट्री सिक्किम की सबसे पवित्र स्तूपा या छोड़तन में से एक है। इसको इतनी मान्यता इसलिए भी प्राप्त है क्योंकि यहाँ शाक्य मुनि बुद्ध के एंटीसीडेंट मिस्टिकल बुद्ध ओसंग के अवशेष रखे माने गए हैं। उन रेलिक्स को रेनोवेशन के दौरान इस स्टूपा में लात्सुन जिग्मे पाओ ने रखी थी। थोआरांडोल के इस सेक्रेड कॉम्प्लेक्स की प्रोटेक्शन और प्रॉस्पेरिटी के लिए यहाँ के हाई लामाज ने यहाँ पर और भी बहुत सारे इम्पोर्टेंट छतें बनवाए हैं। We're at this very holy stupa, Chote Thoarangdrol, which is translated to a savior by sight, because it's believed that by just the mere sight of this stupa, you are liberated. I feel so lucky and so blessed कि मैं सिक्किम में आके इतनी होली प्लेसेस को विजिट कर पा रही हूँ। It's all just so overwhelming. 1717 में थर्ड छोग्याल छदौर नामग्याल के शासनकाल के दौरान ताशीदिंग मॉनेस्ट्री का एक्सटेंशन और रेनोवेशन किया गया था। हुमचे त्योहार एक लोकप्रिय धार्मिक त्योहार है जो तिब्बती कैलेंडर के पहले महीने के 14वें और 15वें दिन में आयोजित किया जाता है। Guru Padmasambhava in his lifetime has blessed so many areas in Tibet, Bhutan and other areas through his various dharma activities, and left marks where people today go as a pilgrimage site. But then Guru Rinpoche has realized that there will be a time when Buddhism will face problem in Tibet and Buddhism may disappear from Tibet. Therefore, he has kept certain areas as hidden, and he has described all these areas in his text. In that he has written Beyu Damojong. Beyu Damojong, Beyu means the hidden land, Beyu. And Damojong in the land of fruition. A lot of people say land of rice, it has nothing to do with rice, sorry. It is the land of fruition. For a simple person, it means that in the text it is written that people born here will never go hungry. You go into the forest, there's plenty of things, there's plenty of fruits. It's a land of fruit. You can eat so many fruits. That's what it means to a layman. But to a realized person or a higher up, it also means that this is a place where the fruit of meditation will be 10 times faster than the fruit of meditation in other areas. ताशीदिंग मॉनेस्ट्री के इस होली ग्राउंड में आने का हमारा एक्सपीरियंस जितना ब्लिसफुल था उतना ही दुख भरा भी था, क्योंकि हम सोग्याल रिम्पोचे की क्रिमेशन सेरेमनी में शामिल हो रहे थे।
सोग्याल रिम्पोचे का जन्म 1947 में सोनाम ग्याल्सन लाकर के नाम से तिब्बत के खामट्रहौर रीजन में हुआ था। उन्होंने द टिबेटन बुक ऑफ लिविंग एंड डाइंग लिखी थी, which was his interpretation of the classic Nyingmapa literature Bardo Thodol, popularly known as the Tibetan Book of the Dead. ये बुक पहले यूनाइटेड स्टेट्स में सितंबर 1992 में पब्लिश किया गया था and soon it became an international bestseller. We are very fortunate कि आज हम टिबेटन बुद्धिज्म के निंगमा सेक्ट के एक बहुत प्रोमिनेंट लीडर सोग्याल रिम्पोचे जी के फ्यूनरल पर आए हैं। सोग्याल रिम्पोचे की बुक द टिबेटन बुक ऑफ द डेड को पूरी दुनिया में जाना जाता है एंड इट डिपिक्ट्स द ट्रू एसेंस ऑफ लाइफ एंड द लाइफ आफ्टर इट। It was Rinpoche's wish to be cremated here at Thute Savasar, which is one of the 8 cremation grounds blessed by Guru Rinpoche. This was also where his root guru, Dorje Chang Jamyang Khense Choki Lodu, was cremated and a stupa with his relics still stands. As Rinpoche passes on into Parinirvana, his devotees from all over the world have come together to pray for him. What is born will die. What has been gathered will be dispersed. What has been accumulated will be exhausted. Even though we have been made to believe that if we let go, we will end up with nothing. Life itself reveals again and again the opposite. The letting go is the path to real freedom. What has been built up will collapse, and what has been high will be brought low. सोग्याल रिम्पोचे के इन होली वर्ड्स के साथ ही हमारे अबोट ऑफ गुरु पद्म संभव की खोज यहीं पर समाप्त होती है। गुरु रिम्पोचे का आशीर्वाद सदा सिक्किम और यहाँ के लोगों की रक्षा करे और हमेशा धर्म और समृद्धि के रास्ते पर ले जाए।